नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं। जो चर्चा का विषय हमारा है वो चर्चा का विषय कौन सा है, तो हम अभी एग्ज़ाम, चूँकि इसी संडे को आपका आश्रम पद्धति जीआईसी का एग्जामिनेशन है, तो उसको टारगेट करके आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं या उनसे संबंधित डाटा आपसे एग्ज़ाम में डिस्कस किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दिया इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर कैरेक्टर। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्या बोलेंगे? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। और उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसने दी थी? उपार्जित लक्षणों की जो वंशागति थी, उपार्जित का मतलब होता है अर्जित किए हुए। क्या क्या किए हुए? अर्जित किए हुए। अर्जित का मतलब होता है प्राप्त किए हुए, और वो इसका मतलब क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति यानी ऐसे लक्षण जो प्राप्त किए जाते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगते हैं। ये किसने दिया था? तो लैमार्क ने कहा था। क्या कहा था लैमार्क ने? कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, यानी जो उपार्जित लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलते हैं। तो आपके सिलेबस में लैमार्किज्म, डार्विनिज्म और ये सारे सब कुछ दिया हुआ है, तो हो सकता है यहाँ से इनके क्वेश्चन पूछ सकते हैं लैमार्किज्म से। तो लैमार्किज्म ने जो लैमार्क थ्योरी थी, ध्यान रखिएगा, लैमार्क जो थ्योरी थी वो लैमार्क थ्योरी किसने किस बुक में दिया था? पूछ सकते हैं किस बुक में दिया था इन्होंने लैमार्क थ्योरी। तो उसका बड़ा अजीब सा नाम था, फिलोसफी जूलॉजी क्यों था। फिलॉसफी जूलॉजी क्यों था। ये अभी तक क्वेश्चन बना नहीं, मैं भी बताता चलता हूँ, अभी तक ये क्वेश्चन बना नहीं है, मगर इन फ्यूचर ये क्वेश्चन बन सकता है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और जब इन्होंने ये थ्योरी दी थी, मतलब 1809 में जो ये बुक लिखी थी, उसी समय वही साल था डार्विन के पैदा होने का। मतलब ये डार्विन के पैदा होने से पहले ही अपना काम पूरा कर चुके थे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, यही इनका मुख्य मतलब सिद्धांत था। इन्होंने ये कहा था कि उपार्जित जो लक्षण होते हैं, इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। एग्जाम्पल किसका दिया था? तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया था जिराफ का। किसका दिया था? जिराफ का। उन्होंने कहा था कि जो जिराफ होता है, तो जिराफ पहले क्या थे? छोटी गर्दन के थे, फिर घास खत्म हुई तो वो गर्दन को लंबी करके उछल उछल खाने लगे, धीरे धीरे उनकी गर्दन बढ़ गई और वो धीरे धीरे लक्षण वंशागति हो गए। और इन्होंने एक और दिया था थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, यूज एंड डिसयूज, उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत भी इन्होंने दिया था, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ चीजें थी, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इनका ये भी क्वेश्चन पूछा था, ये पीजीटी में क्वेश्चन इससे आया था। पीजीटी में हो, ये पीजीटी में क्वेश्चन आया हो या फिर टीजीटी में आया हो, क्वेश्चन पूछा था कि इनका सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया था? तो वीज़मान ने किया था। किसने किया था? वीज़मान ने किया था। वीज़मान ने इनका मतलब विरोध किया था, और इनके जो एक्सपेरिमेंट है उसको इन्होंने गलत सिद्ध किया था। और उन्होंने चूहों की 80 जनरेशन तक, यानी जो चूहे थे उनकी 80 पीढ़ियों तक पूंछ काटते रहे, और ये भी देखा कि जो नई पीढ़ी थी उसमें पूंछ कटी नहीं मिले, तो ये जो इनहेरिटेंस एक्वायर कैरेक्टर था वो गलत सिद्ध हुआ। आप देख लीजिएगा। और डार्विनिज्म आप सब जानते हैं, डार्विनिज्म, तो डार्विन चार्ल्स डार्विन थे, और ये भी पूछ लेता है किस जहाज से इन्होंने किया था? तो HMS बीगल जहाज से किया था इन्होंने। सफ़र किससे किया था? बीगल। इसी से उन्होंने विश्व का भ्रमण किया था, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी, डार्विन ने, जगह एक तो बची नहीं है, देखते हैं। जो डार्विन ने थ्योरी दी थी, वो जो नेचुरल सिलेक्शन दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, तो पूछते हैं ये नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी दी थी किसके साथ दी थी? तो ये थ्योरी वेलेस के साथ दी थी। किसके साथ दी थी? वेलेस के साथ। देखिए क्वेश्चन आगे आएगा तो और डिटेल दे देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा लिख दिया है कि वहाँ समझना आपको भी दिक्कत होगी। प्लांट कम्युनिटी बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, और ये यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो वो एग्ज़ाम कराती है विभिन्न प्रकार के, चाहे जीआईसी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीसीएस हो, उन्हीं का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
प्लांट कम्युनिटी ग्रोइंग इन मड, मड की मीन्स होता है दलदल में, यहाँ मतलब लिख लेंगे दलदल में जो उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, तो उन्हें हम एपी प्लेन बोलते हैं, एपी प्लेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एपी प्लेन बोलते हैं। ये ऑप्शन आएगा सी नंबर सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोनवर्ट, हॉर्नवर्ट, क्लब मास, बॉग मास बिलोंग टू द, तो स्टोनवर्ट कहता है हॉर्नवर्ट और क्लब मास, तो बॉग मास में क्या आता है, स्फैग्नम आता है, क्या आता है, स्फैग्नम। क्लब मास में क्या आता है, तो क्लब मास में आपका आता है स्मॉल स्लेजनेला के पहले कौन सा आया, लाइकोपोडियम, कौन सा आएगा, लाइकोपोडियम। हॉर्नवर्ट में कौन आएगा, एंथोसिरोस, एंथोसिरोस आएगा। स्टोनवर्ट में कौन आएगा, स्टोनवर्ट्स में कारा आता है, मे बी कारा आता है। तो ये सब अलग अलग हैं, तो इसमें क्या आएगा, तो 4 जेनरा तो हो ही गए अलग, एक ये जेनरा हो गया, ये चारों अलग अलग हो गए। अच्छा फैमिलीज भी अलग अलग हैं, लाइकोपोडियम अलग है, एंथोसिरोस अलग है, स्फैग्नम अलग है, तो यही वाला सही होगा बी नंबर। ये ध्यान रखिएगा, ये नाम जो हमने आपको यहाँ कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो यहाँ आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व हुए। स्टोन वर्ड पूछ देता तो कारा सही करना, हॉर्न वर्ड पूछ देता तो एंथोसिरोस सही करना है, आपसे क्लब मास पूछता है तो लाइकोपोडियम सही करना है, और आपको बाग मास पूछ दे तो स्फैग्नम सही करना है। ये भी ध्यान रखिएगा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्लॉइड टिश्यूज, ट्रिप्लॉइड टिश्यूज प्रायः एंजियोस्पर्म के किस संरचना में देखने को मिलते हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है आवृत बीजी, आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनके किस संरचना में देखने को मिलता है, तो इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, जिसे भ्रूण पोष बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भ्रूण पोष के नाम से जानते हैं, उसमें देखने को मिलता है, वो हरदम ट्रिप्लॉइड होता है। वो कैसा होता है, हरदम ट्रिप्लॉइड होता है। तो वो जब हरदम ट्रिप्लॉइड होता है तो देख लेते हैं साइकस क्या है, साइकस जिम्नोस्पर्म है, क्या है, जिम्नोस्पर्म है, तो इसका हरदम हैप्लॉइड होता है, छोड़ो इसको। फर्ना प्रोथैलस, तो फर्ण की बात कर रहा है, छोड़ दो। इंडोस्पर्म ऑफ द पीसिया, पीसिया भी क्या है, एक जिम्नोस्पर्म है, क्या है, जिम्नोस्पर्म है। अब क्या बचा है, कैप्सेला, क्या बचा है, कैप्सेला, तो ऑप्शन इसका ही सही कर देंगे। कैप्सेला क्या है, एक एंजियोस्पर्म है, और जब एंजियोस्पर्म होगा तो इसका मतलब ये थ्रियन होगा। बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। दूसरा, हाँ हमारी आप डॉक्टर नोट्स फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराने सारे ग्रुप थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं, क्योंकि आश्रम पद्धति तक ही ग्रुप थे हमारे, जितने भी ग्रुप थे एक्चुअली वो टीजीटी पीजीटी के लिए ग्रुप थे, फिर आपका एग्ज़ाम आ गया जीआईसी का, तो फिर आपकी मदद जीआईसी तक हुई, फिर ये लगा कि 1 हफ्ते बाद आश्रम का है तो आश्रम तक मदद हुई। अब चूँकि आश्रम पद्धति भी संडेस खत्म हो रहा है, तो जितने भी ग्रुप नोट्स सब है वो सब हटाए जा रहे हैं, नए ग्रुप बनाए जा रहे हैं। अब टारगेट किया जा रहा है, ईएलटी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, 2018 के बाद नहीं आई है, और इसका शासन ने पेपर में जैसा कि आया है कभी भी आ सकती है, तो ईएलटी को टारगेट किया जा रहा है, और केवीएस की भी वैकेंसी कभी भी आ सकती है, उसको इन दोनों केवीएस और एलटी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। और चूंकि एलटी का सिलेबस टीजीटी के बिल्कुल समकक्ष है, तो यहाँ से देखिए कितनी तैयारी होगी, एलटी की तैयारी होगी, केवीएस की होगी, टीजीटी की होगी, और काफ़ी हिस्सा पीजीटी का आपका तैयार होगा, और काफ़ी जो हमारे मित्र असिस्टेंट प्रोफेसर खासकर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी मदद यहाँ से हो जाएगी। काफ़ी सिलेबस मिलेगा, नोट्स वगैरह सब मिलेंगे, यहाँ आपको हम नोट्स देंगे, बायोलॉजी के जीएस के भी नोट्स आपको उपलब्ध होंगे, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, इसके अलावा डेली रात को हम डिस्कशन करते हैं वो भी सुविधा आपको मिलेगी, जिससे आपकी तैयारी 110% हो जाए। जुड़ें बिल्कुल अभी हमारे साथ। प्रोसेस जो है, आप हमारा जो गूगल प्ले स्टोर है, ध्यान रखिएगा, जो गूगल प्ले स्टोर है उस पर आप लिखेंगे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, और जैसे सर्च करेंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल वो आ जाएगा। ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और ऐप में डाउनलोड करेंगे, साइन अप करेंगे तो ये डिटेल आप भरेंगे, उसके बाद जैसे डिटेल भरेंगे तो ये लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। लॉगिन पासवर्ड जैसे डालेंगे तो ये 2 प्लान आ जाएंगे, जिसमें एक 499 का होगा, जिसमें केवल नोट्स, प्रैक्टिस सेट, जीएस के नोट्स और डिस्कशन मिलेगा, और दूसरा हमारा जो मेंबरशिप है वो 899 की, एक्चुअली में 3000 है, इस समय ऑफ चल रहा है तो 899 की है। तो इसमें आपको सारे वीडियो मिलेंगे, आपको थ्योरी के वीडियो मिलेंगे आपके टॉपिक वाइज, आपके सिलेबस के अनुसार, उसके अलावा नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इसके अलावा जीएस के नोट्स, इसके अलावा डिस्कशन, सब कुछ मिलेगा इसमें। बस करना क्या है, बाय नाउ करना है, और
पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद इस तरह पेमेंट मोड आ जाएगा और इस तरह फेस खुल जाएगा। और जो वीडियो मिलेंगे उस वीडियो लेक्चर में सारे मिलेंगे और लिंक पे सारे आपको नोट्स और जो सबके लिंक मिल जाएंगे। यदि कभी ये हमारा वाउचर्स है, अगर पेमेंट करने में दिक्कत हो तो आप हमें डायरेक्ट भी पेमेंट कर सकते हैं 499 या 899 की, और हमें इस पर भेज सकते हैं। उसके अलावा लॉगिन आईडी अपनी भेजना ऐप की, और उसके अलावा ईमेल और नंबर भेजना है तो हम डायरेक्ट कर देंगे, वरना आप उसे ऑटोमेटिक आप हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तुरंत ज्वाइन करें तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ये हमारा आपसे वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? तो वीजमान ने दी थी। और वीजमान ने किसका विरोध किया था? तो लैमार्किज्म का विरोध किया था। लैमार्किज्म का विरोध किया था, ध्यान रखिएगा इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हैकल ने क्या दिया था? तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी थी। रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी थी हैकल ने। डार्विन ने क्या किया था? नेचुरल सिलेक्शन दिया था। नेचुरल सिलेक्शन दिया था। और ये किसके साथ दिया था? वेलेस के साथ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, 100% इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा गया था। ये क्वेश्चन इससे पहले जीआईसी में पूछा जा चुका है। ये 21 वाला जीआईसी नहीं है, उससे पहले 15 में हुआ उसमें। तो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट यील्ड ए पेस्टिसाइडल केमिकल। इनमें से वो पौधा कौन सा है जो पेस्टिसाइडल केमिकल उत्पन्न करता है? पेस्टिसाइडल जो केमिकल उत्पन्न करता है वो कौन सा है? तो वो है पाइरेथ्रम। कौन है? पाइरेथ्रम जो है पेस्टिसाइड और केमिकल उत्पन्न करता है। ये पार्थिनियम क्या होता है? इसे गाजर घास बोलते हैं, गाजर घास के नाम से जानते हैं। ये एलर्जी उत्पन्न करता है। क्या? एलर्जी उत्पन्न करता है। पेपर क्या है? पेपर सोमनीफेरम नाम सुना होगा। इससे अफीम प्राप्त की जाती है। क्या? अफीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following fibers would you recommended for making rope for the anchor of ship? एंकर ऑफ का मतलब होता है हैंगर। क्या होता है? हैंगर। हैंगर का मतलब होता है जो, मतलब इस तरीके से आपने देखा होगा जहाज जो रुकते हैं उसमें इस तरीके से हैंगर होता है, ये ऐसे। तो ये क्या करते हैं? बड़े बड़े हैंगर होते हैं और इसमें रस्सी बंधी होती है। तो जो बड़े बड़े पानी के जहाज होते हैं, मान लेते हैं ये पानी का जहाज है ये, और इसको रोकने के लिए, भाई पानी में कोई ऐसा तो है नहीं कि जहाँ अटकन लगा दें या कोई पत्थर धर दें तो आगे ना बढ़े। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो वहाँ लोग होते हैं उनको हैंगर फेंकते हैं, और ये हैंगर क्या करते हैं? मिट्टी में या नीचे जाकर गड़ जाते हैं और जहाज में वो बांध देते हैं, जिससे जहाज इधर उधर बहे ना। तो इसे बोलते हैं एंकर। क्या बोलते हैं? एंकर। तो कहता है रोप। रोप मीन्स होता है यार रस्सी से है, रस्सी। तो कहता है इनमें जो हैंगर, जो एंकर है, एंकर में जो रस्सी बांधकर हम फेंकते हैं वो रस्सी किसकी बनी होनी चाहिए? कॉटन की। तो कॉटन की तो है नहीं, पानी में रहेगी तो क्या हो जाएगी? सड़ जाएगी, तुरंत सड़ जाएगी। जूट, जूट भी सड़ जाएगा। मगर जो क्वायर की रस्सी है ये जल्दी पानी में नहीं सड़ेगी, तो हम रिकमेंड करेंगे क्वायर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हसीस, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हमें लगता है 2000 के लगभग, 2000 या 4-5, ये 5 या 6 में जो जीआईसी का एग्जामिनेशन हुआ था, ये क्वेश्चन सेम टू सेम रखा था, 5 या 6 में हुआ है। उसमें हसीस पूछा था ऑब्टेन फ्रॉम। तो कैनाबिस सटाइवा से हसीस प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? हसीस जो है एक नशीला पदार्थ होता है, और ये कैनाबिस सटाइवा से चरस भी प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, चरस भी प्राप्त करते हैं, इसी से हसीस भी प्राप्त करते हैं। पेपर सोमनीफेरम से क्या प्राप्त करते हैं? अफीम प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा अफीम के साथ साथ जो हीरोइन होती है वो भी यही से प्राप्त करते हैं। रॉल्फिया सर्पेंटाइना का कार्य क्या है? इसे हम रॉल्फिया सर्पेंटाइना को बोलते हैं सर्पगंधा। क्या बोलते हैं? सर्पगंधा के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग प्रायः हाइपरटेंशन में करते हैं। हाइपरटेंशन में करते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब हाई बीपी में करते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसमें करते हैं। इसका प्रायः निद्रा में भी प्रयोग करते हैं, निद्रा के लिए। और इसका प्रायः मानसिक रोगों में भी प्रयोग करते हैं। इसी का मानसिक जो रोग होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग करते हैं। विथानिया सोमनीफेरा को क्या बोलते हैं? तो विथानिया सोमनीफेरा को अश्वगंधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अश्वगंधा बोलते हैं। ये सदस्य किसका है? तो सोलेनेसी का सदस्य है। सोलेनेसी का सदस्य है। और इसका यूज़ क्या है? तो जैसे शारीरिक कमजोरी होती है, शारीरिक जो कमजोरी होती है, जो शारीरिक कमजोरी होती है उसको दूर करता है। इसकी जड़ों को दूध के साथ, इसके जड़ों के पाउडर को दूध के साथ पिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चेविंग टोबैको इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो चबाने वाली टोबैको होती है, जो तंबाकू खाई जाती है, वो किससे प्राप्त होती है? तो निकोटियाना टोबैकम से प्राप्त होती है। देखिए क्वेश्चन फंसाने वाला है, क्वेश्चन कैसा है? फंसाने वाला है। क्वेश्चन फंसाने वाला क्यों? निकोटिना ये दिया, निकोटिना ये दिया है, तो ये तीनों निकोटिना निकोटिना दिया। अब यहाँ अगर निकोटिना सिर्फ याद है तो क्वेश्चन तुक्का लगा के आएंगे, और यहाँ 1/3 की माइनस मार्किंग है तो क्वेश्चन लेके जाएगा। तो टोबैकम से ध्यान रखिएगा इसको। हीविया ब्रासिलियंसिस इज एन इम्पॉर्टेंट, जो हीविया ब्रासिलियंसिस होती है वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट होती है? तो ये रबर के लिए होती है। किसके लिए होती है? रबर के लिए होती है, ध्यान रखिएगा। किसके? रबर, ये रबर। तो यहाँ देखते हैं कहीं ऑप्शन रबर है, तो यही दिया, रबर यील्डिंग अ प्लांट। ये क्या है? रबर। और पेट्रो प्लांट में कौन सा आता है? यू फॉर वी आता है। यू क्या आता है? यू फॉर वी एसी के सदस्य आते हैं, जैसे क्रोटन आता है, आदि आते हैं। फाइबर यील्डिंग प्लांट सब जानते हैं, टिम्बर यील्डिंग प्लांट सब आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द गोंडवाना फ्लोरा ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट पीरियड, जो गोंडवाना फ्लोरा है इंडिया का, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? डिवोनियन टू द कार्बोनिफेरस। तो ऑप्शन इसका हम भी बिल्कुल सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सल्फिनलामाइड which is the structurally similar to the para-amino benzoic acid inhibits growth of certain bacteria requiring para-amino benzoic acids, this due to the, तो वो है competitive inhibition। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रेट फ्रॉम द सॉइल, पौधे प्राय जो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को, वो किसके रूप में करते हैं? तो वो नाइट्रेट के रूप में कर रहे हैं। किसके? नाइट्रेट के रूप, वही कह रहा है, नाइट्रेट के रूप में करते हैं। अल्टीमेटली कन्वर्ट देम इनटू, फिर लास्ट में किसको किस में कन्वर्ट करते हैं? नाइट्रोजन में। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आएगा। हेट्रोस्टाइल इज ए कंट्रीवेंस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन इज, विषम शैली इनमें से किस प्रजाति के पौधे में क्रॉस परागण की एक युक्ति है? तो वो किस में है? तो प्रिमुला। ध्यान रखिएगा, ये किस में देखने को मिलता है? प्रिमुला। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, और पूर्व परीक्षाओं के चूंकि पूछे हुए क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शन करेंगे प्रिमुला। क्या करेंगे? प्रिमुला। वेल्सिनेरिया किस में पाया जाता है? जल में। कैलोट्रोपिस में क्या पाया जाता है? तो पोलिनियम देखने को मिलता है। हेलियंथस क्या है? ये कंपोस्टी का सदस्य है। किसके? कंपोस्टी, जिसे सूरजमुखी के नाम से जानते हैं। किसके? सूरजमुखी के नाम से जानते हैं हेलियंथस एनस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज एंड एरिया हाइपोथेसिस गिवन बाय द विलिस वाज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ, विलिस की आयु और क्षेत्रफल परिकल्पना आधारित थी। विलिस की जो आयु और क्षेत्रफल परिकल्पना आधारित थी वो किस पर आधारित थी? तो वो श्रीलंका की पहाड़ियों तथा मैदानों में उगने वाले कोलियस के अध्ययन पर आधारित थी। तो ऑप्शन इसका हम ए ही सही कर देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल अलग किस्म के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द स्पोर मदर सेल्स एंड द इलेटर मदर सेल बिलोंग टू द सेम सेल जनरेशन, निम्नलिखित में से किसमें बीजाणु मात्र कोशिका तथा इलेटर मात्र कोशिका एक ही पीढ़ी के होते हैं? तो वो है फुल्लिनिया। क्या है? फुल्लेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके साथ हमने डिस्कस किया था। कॉस्मिट्स आर प्लाज्मिड्स विथ ए कॉस साइट, दिस कॉस साइट इज ऑब्टेन फ्रॉम, हमने कहा था जो कॉस्मिट होता है, कॉस्मिट, इसमें जो कॉस साइट होती है वो किससे प्राप्त करते हैं? तो लैम्डा फेज से प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था? तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में पूछा गया था। ये क्वेश्चन जीआईसी के पूर्व परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन में एक से, और ये पीसीएस में बना हुआ क्वेश्चन है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है लैम्डा फेज। और बैसिलस थुरिंजिनेंसिस क्या है? तो ये एक बैक्टीरिया है जिससे कौन सी बीटी जीन्स प्राप्त की गई थी? क्या? बीटी जीन्स प्राप्त की गई थी, और जिससे बीटी कॉटन तैयार किया गया था। क्या? बीटी कॉटन तैयार किया गया था, ध्यान रखिएगा। और क्लोस्ट्रीडियम जो बोtulinum होता है, ये क्या उत्पन्न करता है? तो फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करता है। क्या? फूड पॉइजनिंग उत्पन्न करता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्या करता है? तो ये प्लांट में
ट्यूमर उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? ट्यूमर को उत्पन्न करता है। ये आपके लिए डाटा महत्वपूर्ण, और सबसे ये जितने 4 ऑप्शन है सबसे एक ना एक क्वेश्चन पूर्व परीक्षाओं में बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज वाज प्रपोज्ड बाय। अंगों का उपयोग और अनुपयोग किसने दिया था? तो देखिए अभी हमने बताया था किसने दिया था, लैमार्क ने। देखिए क्वेश्चन अलग रूप में उसने पूछ दिया, अंगों का उपयोग और अनुपयोग किसने दिया। ह्यूगो डिविरीज ने क्या दिया था? तो ह्यूगो डिविरीज ने म्यूटेशन दिया था। अर्नेस्ट हक्केल ने क्या दिया था? रिकैपिटुलेशन थ्योरी दी थी। चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? स्ट्रगल ऑफ फिटेस्ट दिया था, अर्थात जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दी थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। ये यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछ देते हैं कि डार्विन की पुस्तक का नाम क्या है? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये भी पूछ देते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस, पूरा अगर नाम पूछे बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, ये इनकी बुक्स का नाम है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये बुक का नाम है। और ये कब दी थी? तो इन्होंने 1959 में, यहाँ से एक बार सन भी पूछा हुआ है, तो 1959 में इस बुक को इन्होंने दिया था। इनको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट काज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है जैव विकास, जैव विकास। जैव विकास की बात कर रहा है इवोल्यूशन का। तो जैव विकास कहता है होता क्या है? तो हम आपको बता दें, सिंपल से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, उसे जैव, यानी सरलता से जटिलता की ओर होने वाले विकास को, यानी जो डेवलपमेंट होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, उसे ही जैव विकास बोलते हैं या इवोल्यूशन बोलते हैं। और म्यूटेशन के द्वारा होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के द्वारा होता है, सिलेक्शन के द्वारा होता है, मगर यूट्रोफिकेशन के द्वारा नहीं होता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? तो प्राय जो तालाब होते हैं उसमें मिनरल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं और जो प्लांट ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, बीओडी क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। ये भी क्वेश्चन बना है, तो इसके लिए आप इनको ध्यान में रखिएगा। फेलोइडिन इज ए पॉइजनस सब्सटेंस ऑफ। तो जो फेलोइडिन एक विषाक्त पदार्थ है, वो किसका है? तो इसमें से पहले तो यहाँ तो क्वेश्चन हम अंदाज लगाएंगे। अंदाज क्या लगाएंगे? अंदाज यहाँ क्या लगेगा? अंदाज ये लगेगा कि यहाँ पॉइजनस, ध्यान रखिएगा, यहाँ पॉइजनस फंगस कौन सा है उससे पता चल जाएगा। तो इसमें से केवल एमांटिया जो फेलाइडिस है यही पॉइजनस है। क्या है? यही पॉइजनस है। तो ऑप्शन इसका हम बी सही कर देंगे, क्योंकि जो फेलोइडिन है ये पॉइजनस सब्सटेंस किससे प्राप्त होता है? एमांटिया फेलोइडिस से है, तो इसको सही कर देंगे पॉइजनस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसके साथ आप हमारे परिवार के सदस्य बन सकते हैं और आपकी तैयारी ऑटोमेटिक बूस्ट होगी, इतनी बूस्ट होगी कि आपको जो चीज़ें अभी कठिन लग रही हैं, आपको लग रहा है कि हम कैसे मैनेज करें, वो सारी समस्याएं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। इसी के साथ नमस्कार।